हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजविया क्लासेस। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो। ये लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका सेंटर अगर ये है और सेंटर पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर R है तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। ठीक है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और कहाँ पर निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। और किसके वजह से निकालना है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो अब यहाँ जरा समझ ले, इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग कहेंगे किसको। जैसे सपोज करें ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज के मिलने से ये बना हुआ है। डिस्टेंस काफी शॉर्ट होगा तभी वो डाइपोल कहलाएगा। और इस डाइपोल का अगर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है सपोज कर ले, और इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट अगर सपोज करते हैं O है, ये पॉइंट O है, ये डाइपोल का सेंटर है। तो इस डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ऊपर हो या नीचे हो, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट हम लोग कंसीडर करें, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हम लोग ये नीचे लाइन ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं। ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। सपोज करते हैं डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो R है, और डाइपोल का लेंथ हम लोग क्या सपोज करते थे, डाइपोल का लेंथ हम लोग 2a सपोज करते थे। ए बी लेंथ 2a है, तो A से लेकर O तक का लेंथ A होगा और O से लेकर B तक का लेंथ भी A होगा। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट A से, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो डिस्टेंस निकाल लें, इजी वे में डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ये डिस्टेंस R है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A होगा, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। सेम पॉजिटिव चार्ज से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो लास्ट वाला टॉपिक याद करो कि डाइपोल के वजह से अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पोटेंशियल का यूज करें। सपोज करो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V1 है, तो V1 का वैल्यू कितना होगा, लास्ट टॉपिक हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाय यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज से
r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला था 1/4πε0 इनटू q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई किए, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो फार्मूला यूज किए 1/4πε0 इनटू चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालना है तो -q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सिमिलरली प्लस q चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल अगर V2 है तो V2 का वैल्यू क्या होगा, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 1/4πε0 इनटू प्लस q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है r² प्लस a²। क्या रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, बस डिफरेंस माइनस और प्लस का है। अगर सपोज कर ले ये वैल्यू x है, जस्ट से मान ले रहे हैं हम लोग कि ये पूरा वैल्यू अगर -x है, ये माइनस है, अगर ये पूरा वैल्यू को अगर हम लोग x सपोज करें और माइनस यहाँ डालें तो ये रिजल्ट उतना ही होगा, दैट इज +x। अगर ये -x है, पूरा क्वांटिटी इसको हम लोग x मान रहे हैं, माइनस यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये अगर वैल्यू -x है तो ये वाला चीज +x हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल at point P due to the dipole will be, ठीक है। पूरे डायपोल की वजह से यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना बहुत इजी काम होगा। टोटल पोटेंशियल अगर V है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू -x और V2 का वैल्यू क्या है +x, दोनों को अगर ऐड करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो ये क्लियर हो गया कि डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर, कहने का मतलब अगर इस डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया जाए, कहीं पर भी हम लोग पॉइंट ले लें, लेकिन इस लाइन पर लें तो सभी जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। कैलकुलेशन यही बता रहा है। तो दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर भी निकाल लिए। एक्सियल पॉइंट पर कितना रिजल्ट आया था फिर से रिपीट कर दें, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल की वजह से 1/4πε0 इनटू P डिवाइडेड बाय r² रिजल्ट आया था, और इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल की वजह से कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फार्मूला को भी याद रखेंगे। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर डायपोल के एक्सिस पर अगर पॉइंट नहीं है या फिर डायपोल के इक्विटोरियल पर पॉइंट नहीं है, डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहीं पर भी, ये डायपोल अगर है AB अगर डायपोल हो गया और इस डायपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट इधर है, कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा 0 भी नहीं है और 90 भी नहीं है। 0 होगा मतलब एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, 90 मतलब इक्विटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट कहीं पर भी है तो क्वेश्चन है इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर कितना है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।